ये सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन हुआ है, अडोब एक्रोबैट प्रो डीसी 64 बिट। क्या ये सबके पास अवेलेबल है? नो सर, ये वाला नहीं है हमारे पास, वो दूसरा वाला है, वो सिंपल है खाली अडोब। सिंपल है। जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं इसका तरीक़ेकार आपको आज बता देता हूँ, फिर इसका यूसेज भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पीडीएफ से रिलेटेड सर्विसेज तो देख ली थी, वो आपने काफ़ी सारी नोट डाउन भी कर ली होंगी और वीडियो लेक्चर में भी मौजूद है। इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगा ग्रुप पे ही। जब ग्रुप बन जाएगा इंशाल्लाह फिर उसके बाद शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको इसका हवाले से बताता चलूँ कि इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट यूज़ होती है। इस वेबसाइट का नाम है teamos.xyz, teamos.xyz। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है, teamos.xyz। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको तमाम जो हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। वो है टोरेंट। मैं इसका नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये टोरेंट है, बिट टोरेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये ऐप है जी बिट टोरेंट के नाम से। ठीक है, बिट टोरेंट 7.1015। ये आपको इंटरनेट से फ्री में आप इसको डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी डाउनलोड की जाती हैं इस वेबसाइट से, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो स्पेशली उसके लिए हमें टोरेंट की ज़रूरत पड़ती है। लाइक ये भी मैंने यहाँ पर सामने आपके साथ एक शेयर किया हुआ है, अडोब एक्रोबैट प्रो डीसी 2022। मेरे पास तो ये वर्जन पड़ा हुआ है, ये 2021 का है। अब नया वर्जन इसका आ गया है 2022। ठीक है, और इसको भी इंस्टॉल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। सेम वही प्रोसेस है जो कि आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन के दौरान आप वो प्रोसीजर यूज़ करते हैं। अब इसमें ये आपके पास इसका लिंक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड होगी तो आप इसे डाउनलोड में बाकायदा तौर पे देख सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी, ये डाउनलोड है और डाउनलोड में स्टेट अभी ये डाउनलोड पे लगी हुई है। लेकिन मैंने इसके अलावा भी एक जो है ऑलरेडी पहले से डाउनलोड की कर रखी थी, यहाँ डाउनलोड में ही मौजूद होगी। या ये डाउनलोड हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें जी, ये डाउनलोड हो गई है, अडोब एक्रोबैट प्रो डीसी। अब आप क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को आपने सबसे पहले ओपन करना है, फाइल, ऐड टोरेंट। ठीक है, डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड्स में आपने करना है जी अडोब एक्रोबैट प्रो डीसी। इसको सिलेक्ट करना है, ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये इसके बारे में बता देगा कि ये 1.21 GB का है और इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन आपका 2 से 3 घंटे लग, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। अगर आपकी स्पीड इंटरनेट की अच्छी है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। एक सॉफ्टवेयर आपका हो गया बिट टोरेंट, दूसरा आपके पास हो गया है अडोब एक्रोबैट प्रो डीसी, और तीसरा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास है जी, मैं आपके साथ ये बता देता हूँ, WinRAR। ये विनजिप जैसे हम यूज़ करते हैं इसी तरह से WinRAR इस्तेमाल होती है। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, डाउनलोड WinRAR। बाय नहीं करना, सिंपल ये डाउनलोड ये वाला यूज़ कर लें आप। 32 बिट है या 64 बिट है, वो आप डाउनलोड कर लें यहाँ पर। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने इसे इंस्टॉल करना होगा। इसका इस तरह का आइकन बना आएगा, इसको आपने इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जब आपकी यहाँ पर डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए सीडिंग, या आपने जब कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास सीडिंग का लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा इस स्टेटस के ऊपर। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्टॉप कर देना है।
स्टॉप करेंगे तो डाउनलोड में आपके पास जो है ये जो सॉफ्टवेयर है आपका पड़ा होगा। आपने इस तरह की हालत में होगा, यानी कि ये जिप हुआ हुआ है। आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट टू, जो भी आपके पास फोल्डर का नाम आ रहा है। लाइक एक एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि ये मेरे पास सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये पड़ा हुआ है मेरे पास और ये अभी जिप फाइल में पड़ा है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, अनजिप करना है, और अनजिप करने के लिए आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, एक्सट्रैक्ट टू, और उसके बाद यही इसका नाम आ रहा है तो यहाँ पर कर देंगे ये। अब ये एक्सट्रैक्ट होकर एक्सट्रैक्ट, खैर मैं दोबारा करता हूँ, सामने शो नहीं हो रहा, ये आ गया। ये देखिए जी, एक्सट्रैक्ट हो गया। ये दूसरी फाइल भी इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने दो बार कर दिया था। अब ये देखें जी, ये वाली जो आपके पास जिप फाइल थी अनजिप होके फोल्डर की सूरत में आ गई है। बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये इसमें आपके पास मे बी एक या दो फाइल्स हों, तो जो फाइल्स हैं उसको आपने प्रॉपर इंस्टॉल करना है। मेन फाइल जो होगी एप्लीकेशन की फाइल, उस पर एप्लीकेशन लिखा होगा उसकी टाइप में, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना होगा और वही आपकी मेन है। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने इसे ओपन नहीं करना, बल्कि ओपन करने से पहले इसका एक क्रैक पड़ा हुआ होगा यहाँ पर। इसका ये जो क्रैक है वो ये पड़ा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्रैक कर देगा, और फिर उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करूँगा तो अब आपके पास ये प्रो वर्जन में ओपन, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपने एक छोटा सा काम ये करना है। कोई आ गया है, आपने उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप इसको अनजिप कर रहे होंगे उससे पहले आपने इधर विंडो सिक्योरिटी में आना है। विंडो सिक्योरिटी में आके वायरस एंड प्रोटेक्शन में आके मैनेज सेटिंग में आके और इसको डिसेबल करना है, ऑफ कर दें। फिर उसके बाद फायरवॉल में आके डोमेन नेटवर्क की फायरवॉल है, इसको ऑफ, क्योंकि अदरवाइज इसको वायरस शो करेगा और ये डिलीट कर देगा। आपने इसके वायरस के जो ऑप्शन है, इसका एंटीवायरस जो पड़ा हुआ है, इसको आपने डीएक्टिवेट कर देना है। और डीएक्टिवेट करने का भी मैंने तरीका बताया कि आपके पास ये है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आएगा अगर विंडोज 10 आपके पास पड़ी है, और उसके बाद मैनेज सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है आपके पास ऑन हुआ होगा, इसको आपने ऑफ कर देना है। स्टिल आपके पास, अब मैंने ये ऑफ कर दिया, मैं दोबारा से इसको यस, और फिर उसके बाद आपके पास रिस्टोर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, लेकिन कब, जब आप कंटिन्यूसली इसको ऑफ रखेंगे, जब तक आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो जाता। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर इसको डिलीट कर दें, ताकि इस वर्जन में पड़ा रहे, जिप हुआ हुआ पड़ा रहे, लेकिन अनजिप हुआ हुआ ना पड़ा हो। क्योंकि अनजिप हुआ पड़ा होगा वो उसको वायरस समझेगा और बार बार आपको ये तंग करता रहेगा। इसलिए इसको आपने क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इंस्टॉलेशन है, सिंपल इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट की होता है और कुछ नहीं है। तो आपके पास जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक इस तरह का जो है वो लेआउट इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास किसी फाइल को ऐड किया जाता है, यहाँ पर हम ओपन करते हैं और किसी भी फाइल को यहाँ पर ऐड करते हैं। लाइक मेरे पास है जी कोई एक फाइल, लाइक OCR रिक्वायरमेंट्स, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये एक फाइल है मेरे पास, ये आई थी, कोई डेटा इसमें से निकालना था, वो मैंने निकाल के दिया था। लेकिन इसके अलावा हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये एक PDF फाइल है, उसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम यहाँ डाउनलोड में आते हैं। डाउनलोड में हमारे पास ये देखें, समटाइम इस तरह की फाइल आएगी। इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि इस तरह की फाइल्स को ना लें जो कि ये देखें ये ब्लर हुई हुई हैं, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में। इस तरह की फाइल्स नहीं लेनी, क्योंकि हम जब किसी क्लाइंट के साथ बात करते हैं, जब हमारी तब तक फाइनल नहीं होती जब तक हम उसकी फ़ाइल ना देख लें।
आप ऑर्डर ले लेते हैं और इस तरह की फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी, तो वो आपके लिए जो है वो एक मुश्किल बन जाएगी स्टार्ट में ही कि मैं इसको किस तरह से अब कन्वर्ट करूँगा। और ये कन्वर्ट होगी भी नहीं, क्योंकि अब मैं इसको जूम करता हूँ तो ये आप देखेंगे ये टोटली ब्लर हुई हुई है, टोटली ब्लर है, मिस प्रिंटेड है। इस तरह की फ़ाइल आपने कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। ये इसलिए मेरे पास पड़ी हुई है क्योंकि मैंने पहले चेक करता हूँ फ़ाइल को कि फ़ाइल किस तरह की है। यहाँ पर एक और फाइल है, ये देखें। अब ये फाइल है आपके पास, ये फाइल है, ये 16 पेज की फाइल है। अब कस्टमर कहता है जी मुझे इसको चेंज करके दे दें, ठीक है। तो चेंज करना आपने क्या है, सिंपल आप करेंगे, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सेव कर दें। ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले से मौजूद है, मैं दोबारा से कर देता हूँ ताकि ये टॉप प्रायोरिटी पे रहे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसका, इस जितनी भी लैंग्वेज लिखी है इसको रिकग्नाइज करने का, प्लस फिर इसको कन्वर्ट करने का। अगर लैंग्वेज आसान हो, लाइक इंग्लिश ही हो, फिर तो ये जल्दी कर देगा आपको कन्वर्ट। लेकिन अगर लैंग्वेज का इशू है फिर आपको टाइम लगेगा इसमें कन्वर्ट करने में। तो ये समटाइम इसमें टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, कभी जल्दी भी आपका ये कन्वर्ट कर देता है। अब ये आपके पास आ गया जी, ये देखें, ये देखें, अब ये कन्वर्ट हुई है पूरी फाइल। अब मैं अब इसको चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ यहाँ कुछ, ठीक है। कन्वर्ट होगी आराम से। अब ये देखें सारी कन्वर्ट हुई है, ये जो लैंग्वेज थी लैंग्वेज तक इसमें कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो कटे हुए चीज़ें हैं, ये जो जिसके आगे इसने हाईलाइट किया हुआ है, ये आप यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखें, ये सिलेक्ट किया इसको, ये ख़त्म हो गया, ये सिलेक्ट किया इसको, ख़त्म हो गया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ख़त्म हो गया। क्योंकि इसकी जगह उसने कोई और डेटा पुट करना था, वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या डेटा पुट करना है। तो वो डेटा यहाँ पर आपने क्या करना होगा, पुट करना है, चेंज करनी है, लाइक डेट्स चेंज करनी होंगी, समटाइम आपने कहीं पर नंबर चेंज करना होगा, नेम चेंज करना होगा, इस तरह की एक्टिविटी होती है। अब ये देखें सारा कन्वर्ट हुई हुई है। अब ये लैंग्वेज भी कोई और थी लेकिन इसने फिर भी इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास आसानी से कन्वर्ट हो जाती है कोई भी फाइल पीडीएफ से वर्ड में। अब आपकी टाइपिंग से आपकी जान छूट जाती है। जो आप बैठ के टाइपिंग करते हैं उससे बेहतर है कि आप उसके लिए ये वाला जो अडोब का वेरिएंट है, अडोब एक्रोबैट प्रो डीसी 64 बिट या 32 बिट का, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 32 बिट का आप उसमें यूज़ कर लेंगे। वो आपसे पूछेगा सबसे पहले इंस्टॉलेशन के दौरान, तो आसानी से आपकी कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक किसी भी फाइल को स्प्लिट करना, ठीक है। मैं इस पे करता हूँ ऑर्गेनाइज पे। फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर कहता है कि ये मेरे पास 16 पेजेस की फाइल है और मैंने जो है मुझे सिर्फ इसमें से पहले 2 या 3 पेजेस चाहिए या 20 के कोई पेजेस चाहिए। आपने क्या करना है, सेलेक्ट करते चले जाएं। लाइक तीसरी फाइल है और एक ये फाइल होगी। अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक, इस पर सिलेक्ट कर दें स्प्लिट, ठीक है। और ये स्प्लिट, यहाँ पर आप बल्कि काम करें, इसको स्प्लिट करके ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस तरह की फाइल, तो आप है, क्योंकि मैंने कुछ काम इस तरह से किया हुआ था, मैं कोई और कर लेता हूँ। लाइक एक यही है, इसको आप स्प्लिट करें, ठीक है। पेज 1, हाँ बल्कि सॉरी, स्प्लिट में आए, दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ जी, स्प्लिट, ठीक है। ये वाली मेन फाइल है, ये फॉर एग्जांपल ये फाइल चाहिए मुझे, ये किया, ठीक है, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक किया और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दें, तो आपकी ये वाली फाइल्स जो हैं वो खाली अलग हो जाएंगी। अब ये अलग से पीडीएफ बन गई है जो जो हमने सेलेक्ट की थी, 1, 2 और ये 3 फाइलें अलग हो गई हैं। तो बाद ऐसा भी आता है काम
बाज़ दफ़ा इन्हें मर्ज करने का भी काम आ जाता है कि जी आप इन्हें मर्ज कर दें। तो मर्ज करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप क्या करें, किसी भी फाइल को लें और लाइक यहाँ पर मेरे पास कोई फाइल में देखता हूँ, डाउनलोड्स में आए, अभी देखें स्प्लिट की हुई हैं। अब मैं चाहूँ तो इनको सबको अलग भी कंबाइन भी कर सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ जी कि एक ये फाइल और एक ये फाइल मुझे कंबाइन करनी है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंबाइन फाइल इन एक्रोबैट, इस पर क्लिक करेंगे। ये दोनों फाइल आपके पास आ गई। अब आप क्या कर दें, इसे कंबाइन कर दें। कंबाइन कर दें तो ये आपकी फ़ाइल कंबाइन होगी। ये देखें, जो हमने अलग की थी वो फाइल दोबारा से कंबाइन हो गई है। तो ये तरीका है किसी फाइल को स्प्लिट करने का, किसी फाइल को जो है वो दोबारा से रीअरेंज करने का या तरतीब देने का। आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेआउट पहले पेज को आखिरी पेज पे भी ले जा सकते हैं। उसके लिए भी क्या है, ऑर्गेनाइज पेज पे आप लिखें ऑर्गेनाइज पेजेस। लाइक ये है, मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा पेज जो है ये पहले पे आ जाए, तो आप इसको इधर से इधर कर दें, ये आ गया। ये आपका तीसरा पेज है, ये आप चाहते हैं आखिर में चला जाए, ये आप आखिर हो गया। क्लोज करें, उसके बाद इसे सेव कर लें, ये आपके पास पेज अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरह के काम आते हैं, पेज अरेंज करना, पेज स्प्लिट करना, पेज को कंबाइन करना, या पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करना, या किसी पेज के अंदर कोई एडिटिंग करना। ठीक है, लाइक ये आपके पास है, इसमें कोई एडिट करनी है, इसी कहता है जी ये पीडीएफ की फाइल है, मुझे पीडीएफ में ही चाहिए, लेकिन इसमें ये जो जगह हैं इनको एडिट कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहता है जी यहाँ पर मेरे पास जो है कोई वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जिसको आपने सबमिट की जगह कैंसिल लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक किया, कैंसिल, ओके डन, क्लोज, और ये आपके पास कैंसिल लिखा गया। तो बाज़ बार एडिट करने का भी आता है कि जी पीडीएफ में एडिट करना है, तो वो भी बहुत आसान है। सारे काम आपके इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रहे हैं। अगर ये अच्छे से इंस्टॉल हो गया तो आपके लिए इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, आप इसमें तमाम इस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का तरीका। वीडियो बन रही है, आप इसमें बाद में भी आप इसको देख लेंगे। तो ये इसमें, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन हो जो कि आप कह रहे हो कि दोबारा करके दिखाएं? जी, कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, कोई ऐसी चीज़ हो कि वो आप कहें कि इस तरह के ये एक्शन परफॉर्म इसमें हो? तो वो चाचू मर्ज का एक दफा दोबारा बता मर्ज का दें। दोबारा बता देता हूँ। ये जी मर्ज करना कैसे होता है, ये फाइल मेरे पास है, मैं दोबारा से इसको सबको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये फाइल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये फाइल है और एक ये फाइल है, ये दो फाइल्स हैं, मैं इनको मर्ज करना है। मैंने राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कंबाइन फाइल इन एक्रोबैट, सेलेक्ट किया, ये दो फाइल्स आपके सामने आ गई, इनको कंबाइन कर दें। ये देखें, ये कंबाइन होगी, ये यहाँ तक ये दो अलग फाइल हैं, उसके बाद ये फाइल अलग है। अब ये देखो, ये फाइल टोटली अलग है। ये कंबाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव एज कर दें। सेव एज मतलब जिस नाम से आप इसे सेव करना चाह रहे हैं, आपको याद रहे, आप उस नाम से इसे सेव कर सकते हैं। दूसरा, एक और चीज़ भी इसी के अंदर, कि ये तो चलें पीडीएफ फाइल थी, अगर आपके पास कोई वर्ड की फाइल हो, सॉरी वर्ड कह रहा हूँ, कोई इमेज फाइल हो, और उस इमेज फाइल को आप कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। लास्ट टाइम मुझे मेरा कज़न था, उसने ये दो फाइल्स मुझे भेजी, और ये इमेज फाइल हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए उसने मुझे भेजी हैं, दो इमेज फाइल हैं। उसने कहा कि मुझे इसमें इनको कंबाइन कर दो, लेकिन इसको कंबाइन करना है पीडीएफ के तौर पे, कि ये फाइल्स ना वो पीडीएफ फाइल बने, क्योंकि मैं जहाँ पर मैंने ये सेंड करनी है वो कह रहे हैं जी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में हमें ये चाहिए। तो आपने क्या करना है इसमें भी, कि लाइक एक ये फाइल है, एक ये फाइल है, ये दोनों इमेज फाइल है, क्योंकि ये इनका आइकन बता रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके एक शो भी कर देता हूँ।
ये जी एक ये फाइल है, ठीक है, और एक आपके पास ये फाइल है। इन दो फाइल्स को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है, एक जगह करना है। तो इसके लिए क्या है, आपने दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कंबाइन फाइल इन एक्रोबैट, ठीक है, कंबाइन पे क्लिक किया, ये नहीं, एक फाइल ये आ गई और एक फाइल ये आ गई, ये कन्वर्ट हो गई, ये देखें दो फाइल्स कन्वर्ट होगी। तो ये इस तरह के जो टास्क हैं ये आपके पास आते रहते हैं, छोटे छोटे टास्क हैं, लेकिन वो छोटा टास्क भी हमारे पास जो होगा वो मिनिमम $5 का होगा। तो अगर इतना सा काम करने के आप $5 देते हैं, ये मेरे ख्याल से 1 मिनट का काम भी नहीं था कि दोनों को सिलेक्ट किया, कंबाइन कर दिया। इसी तरह से और भी जितने टास्क हैं रेलिवेंट हैं वो भी इसी तरह से आते हैं। तो इस तरह के टास्क जो हैं आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये देखें कितनी फाइल्स हैं कि मैंने इस तरह से की हुई है, कन्वर्ट की हुई है। ये आपके सामने मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। ये देखें ये फाइल है, इस तरह की फाइल्स हैं। तो इस तरह की फाइल्स को भी आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी फाइल कन्वर्ट हो सकती है। मुझे ये वाला टास्क आया था जी कि ये 9 फाइल्स हैं, तो इनको आप जो है वर्ड में कन्वर्ट कर दो। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया और ये वहाँ पर जाकर ओपन हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक बीच में कहीं ना कहीं आए तो वो आप देख सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ जूम किया देखें काफ़ी हद तक ये फिर बेहतर है। फाइल जो आपको लास्ट फाइल दिखाई थी वो बहुत ज़्यादा ब्लर भी थी और बहुत ही यानी कि उसमें मिस प्रिंटेड जो करेक्टर्स हैं वो शो हो रहे थे। यहाँ पर मिस प्रिंटेड नहीं है, मतलब इतने हैं कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास इस तरह की फाइल इसमें आती हैं, वो आपने आसानी से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और एक अच्छी अर्निंग अपनी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड आपके पास इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कि इमेज होती हैं और इमेज से अगर आप वर्ड में करना चाहें तो वो कभी भी नहीं कन्वर्ट होती। लाइक स्कैनर से स्कैन की हुई जो आपकी फ़ाइल है, एक बंदा आपको स्कैनर के ज़रिए स्कैन करके कुछ फाइल्स भेजता है, उसके पास तो वो प्रिंटेड फाइल्स होती हैं, वो आपको स्कैनर से स्कैन तो कर देता है, लेकिन वो इमेज फाइल होती है। अब इमेज फाइल को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या वर्ड में उसके कैरेक्टर को या टेक्स्ट को कैसे लेकर आएंगे, तो उसके हमारे पास एक वेबसाइट यूज़ होती है newocr.com। newocr.com ये इस वेबसाइट का नाम है, जो कि आपके टेक्स्ट को OCR कर देता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है इमेजेस से टेक्स्ट उठाकर और आपको आपके सामने ला देता है ताकि आप उसमें से डेटा अपनी मर्जी का पिक कर सकें। कैसे काम करता है, आप करेंगे चूज़ फाइल पे, चूज़ फाइल पे करके यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में आता हूँ, मैं देखता हूँ कोई ऐसी फाइल हो जो कि इसमें आसानी से ओपन हो जाए या इमेज फाइल हो। ओपन करके और आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। अब इसको प्रीव्यू करेगा, ये देखें ये फाइल है जी। अब ये इमेज फाइल थी, अब ये वर्ड में PDF के ज़रिए कन्वर्ट नहीं हो सकती। मतलब आप कहो कि नहीं मैं पहले इसको PDF में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर ये PDF से जो है आप इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। आप बेशक उस इमेज को PDF में कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन वो अंदर फिर भी इमेज फाइल ही रहेगी, और जैसे ही आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगी, वो ऐसी एज इट इज़ इमेज ही उठकर आपके वर्ड में आ जाएगी और आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। तो इस तरह की फाइल्स को आप किस तरह से डील करेंगे, उसके लिए ये है कि आप इसको ये देखें, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट उठाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। लाइक मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से OCR पे क्लिक कर दिया, हो गया। अब नीचे आ जाए, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया सारा। अब इस टेक्स्ट में आप एडिट भी कर सकते हैं और इस सारे टेक्स्ट को उठा के कॉपी करके और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी किया, मैं लिख देता हूँ जी वर्ड, यहाँ पर आ गई और ये पेस्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी माइनर चेंजेस करनी है कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते चले जाएं।
एडजस्ट हो रहा है। टाइपिंग से आपकी जान छूट गई है, सिर्फ आपने अब एडजस्ट करना है, इतना सा वर्क है ये लें एडजस्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा जाएं यहाँ पर नेक्स्ट अगले टेक्स्ट को उठाएं, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया, लेकिन प्रॉपर सेलेक्ट कीजिएगा, ये ना हो कि गलत सेलेक्ट हो जाए। यहाँ से करें, बल्कि मैं इसको सारा कर लेता हूँ क्योंकि इतना बेहतर रिज़ल्ट है इसका कि ये सारा OCR हो सकता है। क्लिक किया, ये देखें ये OCR हो गया। फिर इसको यहाँ से उठाया, कॉपी किया और कॉपी करके इंटर प्रेस करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ये आपके पास आ गया। अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, OCR करके और टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास नोट्स वगैरह आते हैं, कुछ इस तरह से आते हैं जो कि पिक्चर फॉर्म में होते हैं। वो कहते हैं जी हमने पिक्चर फॉर्म में स्कैन में है, हमें ये दोबारा से जो है वो चाहिए वर्ड की फॉर्मेट में, ताकि हम इसमें एडिट कर सकें। तो बहुत सारा इसका काम है, मैंने आपको रिसेंटली जो लास्ट क्लास थी उसमें सारा बताया भी था कि PDF में कितनी ज़्यादा सर्विसेज हैं, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, अर्निंग भी इसमें बहुत अच्छी हैं और बहुत काम भी है इसका। PDF का बहुत सारा काम है, बेतहाशा काम है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को स्टार्ट में ग्रो करना है। ये था हमारे पास दूसरी वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद एक और वेबसाइट है जो कि किसी भी PDF को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस वेबसाइट का नाम है segda.com, SEGDA, ठीक है। इसके अंदर आप किसी भी PDF को एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास ये नहीं है, Adobe Acrobat नहीं है, तो दूसरा ये ऑनलाइन आपके पास सोल्यूशन ये भी है। क्या करेंगे, अपलोड फाइल, ठीक है, यहाँ से एक फ़ाइल पिक की, लाइक मैं ये कर लेता हूँ जी, अपलोड की, अपलोड हो रही है अभी। ये जैसे अपलोड कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने वो इमेज आ जाएगी PDF की फ़ाइल, और ये देखें ये आ गई फाइल। ये फाइल आ गई है। अब इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है, क्योंकि वर्क के लिहाज वर्क की नौइयत देखनी होती है कि वर्क है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि जी मुझे जो है ये जो यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, ये ओनर वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाइट आउट पे आएंगे और इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ये नहीं जी वाइट हो गया, मिट गया, ठीक है। कोई चाह रहा है जी कि ये टेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेशन फाइल की जगह कोई और लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए, लेटर लिखा हुआ आ जाए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से इसको वाइट आउट करेंगे। वाइट आउट करने के लिए क्या करेंगे, वाइट आउट पे सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको यहाँ से गायब कर दिया। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ये आपके आ गया, ठीक है। अब यहाँ टेक्स्ट टाइप कर देंगे, लेटर, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक है इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर चेंज हो सकता है, फॉन्ट जिस तरह का है, लाइक ये जो फॉन्ट है इस तरह का फॉन्ट अगर आप चाह रहे हैं तो वो पहले यहाँ पर चेक कर लें, क्लिक करके ये फॉन्ट कौन सा है। लाइक ये देखें ये फॉन्ट का क्या है जी, ये आई थिंक कोरियर या इस तरह का कोई कलर इसमें वो कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे बिल्कुल रेलेवेंट हो। ज़्यादातर ये वाला लग रहा है, ये भी है, और इसके अलावा नोटो सेंस, ओपन सेंस, इस तरह के ज़्यादा यूज़ होते हैं वेबसाइट के लिए, इस तरह से यूज़ हो रहते हैं। कैलिबरी है, आई थिंक ये कैलिबरी से रिलेटेड भी लग रहा है, तो आप इसे ये भी चूज़ कर सकते हैं। कैलिबरी सेलेक्ट किया, ये आपका हो गया। अब उसकी जगह वो छुप गया, एप्लीकेशन लेटर ये छुप गया, ये चाहे तो आप इसको भी वाइट वॉश कर सकते हैं, ये सिलेक्ट किया गायब हो गया। तो बाद इस तरह के काम भी आते हैं कि जी आप जो है इस तरह में इसमें मुझे जो है ये चीज़ें जो है इनको छुपा देंगे, सामने हाईलाइट जो है वो ना हो,
और मुझे जो है ये चाहिए। तो इस तरह के पास वर्क होते हैं, ट्रिकी वर्क होते हैं, लेकिन उसका हल हमारे पास इन वेबसाइट्स के अंदर मौजूद है। तो आप इस तरह की चीज़ें इसमें लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें शेप कोई ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं, इमेज कोई ऐड करना चाह रहे हैं इमेज ऐड की जा सकती है। बाज़ ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर ऐड हो नहीं सकती वो इमेज के तौर पे लगानी पड़ती है। कहता है कि फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर मुझे जो है वो लोगो चाहिए, इसका लोगो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, न्यू इमेज पे क्लिक करना है। जो इमेज आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल कोई एक इमेज है, आप यहाँ से पिक कर लें और उसको यहाँ पर ओपन कर लें और उसको यहाँ पर सेट कर दें। सिर्फ ड्रैग करना है, यहाँ पर वो सेट हो जाएगी। तो इस तरह के टास्क भी परफॉर्म किए जाते हैं। अप्लाई चेंजेस कर दें, ठीक है, और उसके बाद इसको आप डाउनलोड करें, सेव एज करेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर नाम दे दें जी, मैं इसका नाम देता हूँ, ओके। ये आ गया। आप इसे डाउनलोड में चाहें, डॉक्यूमेंट्स में चाहें, जहाँ चाहें आप इसे सेव कर सकते हैं। ये सेव हो गया आपके पास, पीडीएफ की फॉर्मेट में ही सेव हो गया। आप इसके अंदर स्प्लिट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, फाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। वो सारे काम जो कि हमने अडोब पीडीएफ में किया वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अडोब पीडीएफ एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, उसमें आप जो है यानी कि अनलिमिटेड टाइम्स है, किसी भी टेक्स्ट को बार बार चेंज कर सकते हैं, इसे रीनेम कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन जो ये वेबसाइट है इसमें आप 3 बार डेटा सेट कर सकते हैं, इसके बाद मज़ीद नहीं कर सकते हैं। आपको ये 3 टाइम्स अलाउ करेगा कि कोई डेटा में चेंजेस करनी है तो कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा फर्स्ट टाइम में कर दें, कोई इशू आ जाए तो उसे नेक्स्ट टाइम में कर दें। लेकिन आपको तीसरी से चौथी बार में अगर आप उसी इस वेबसाइट पे आएंगे और कोई चेंज करने की करेंगे, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो कहेगा कि आपने 3 बार कर लिया है। अब वो आपको तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करवाएगा, फिर उसके बाद ये रिफ़्रेश होता है, फिर आप दोबारा से 3 टाइम्स वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास था एक और हमारे पास एडिटर, जिसके अंदर हम सारी चेंजेस कर सकते हैं आपकी पीडीएफ के लिहाज से। तो एक चीज़ ये नोट डाउन कर लीजिएगा, SEJDA.com। दूसरी आपके पास है newocr.com। ये मोस्टली ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ में इश्यूज़ हैं इस तरह के कि उसमें एडिटिंग से इतना प्रॉपर नहीं होती है, रिज़ल्ट हमें जो है वो एक्यूरेट नहीं आता। इन दोनों में रिज़ल्ट जो है काफ़ी हमें अच्छा मिल जाता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो आपके मैंने साइट बताई थी teamos.xyz, ये सबसे पहले तो आपको कहेगा कि आप ईमेल के ज़रिए अपने लॉगिन हो जाएं। ईमेल के ज़रिए लॉगिन होंगे तो एक वेरिफिकेशन जो लिंक है वो सेंड कर देता है आपकी ईमेल पे। आपने उस लिंक को ओपन करना है ताकि आपको प्रॉपर इसमें अलाउ हो जाए, क्योंकि इसमें तमाम सॉफ्टवेयर हैं। इसमें विंडोज़ भी अवेलेबल हैं, 11 तक सारी विंडोज़ इसमें 11 है। आप चाहें तो इसमें XP भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब इसमें अवेलेबल है। आपकी एंड्रॉयड मोबाइल के आपको किसी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और कुछ चाहिए, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक तरह का ये समझें कि हैकर्स टाइप की वेबसाइट्स है, जिसमें तमाम दुनिया के सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो तमाम सॉफ्टवेयर जो प्रो वर्जन में बाहर होते हैं, जिनको पे किया जाता है, पे करें तो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्रैक करना पड़ेगा। क्रैक करेंगे तो, या पैच करेंगे, ये वर्ड तो हम आप लोगों ने सुना होगा, क्रैक या पैच करने का। तो उसके ज़रिए हम आसानी से उसको फुल वर्जन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जितने सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो सब मैंने यहीं से किए, इंक्लूडिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी मैंने यहाँ से डाउनलोड करके और अपने USB में उसको, USB जो है मैंने विंडो वाली बना ली थी, उसको मैं यूज़ करता रहता हूँ जब भी ज़रूरत हो। तो ये आप इस तरह से यहाँ से ये फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर अभी ऑलरेडी हम काम कर रहे थे पीडीएफ पे, के पीडीएफ पे किस तरह से जो है हम उसमें डिफरेंट किस्म की जो अपनी स्किल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आज मज़ीद हम इसमें कुछ और टैग्स भी देखते हैं। कुछ टैग्स तो आपको मैंने पहले बता दिया, इसके अलावा कुछ टैग्स हैं। अभी आपने देखा कि जब आप अडोब रीडर प्रो यूज़ कर रहे थे, आप न्यू OCR यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपके बार बार यूज़ हुए हैं, ठीक है। OCR लाइक एक OCR तो खुद भी एक आपके पास टैग है। यहाँ पर OCR किस लिए यूज़ होता है? PDF की चीज़ों के लिए, कि आपने किसी डेटा को ये देखें, अब ये इस तरह की आपको इमेज भेजेगा,
तो आपने क्या करना होगा, इस इमेज को आपने कन्वर्ट करवाना होगा न्यू OCR से और उसको वर्ड की फाइल में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें सिर्फ तकरीबन 197 लोग मौजूद हैं, 197 लोग मौजूद हैं जो कि ये सर्विस दे रहे हैं OCR की। और ऑर्डर्स देख लें 103, 31, 5, 19, 2, 30, 322, 66, ये ऑर्डर्स की सिचुएशन जा रही है। ये देखें, ये ऑर्डर्स की सिचुएशन इंक्लूडिंग मैं यहाँ नज़र आ रहा हूँ। इसके अलावा 4, 3, 1, 20, 41, 8, 8, तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर इससे रेलिवेंट काम कर रहे हैं और ऑर्डर्स भी इसमें ठीक हैं। और ये देखें कि इसमें सर्विस बहुत कम है, एक ऐसा टैग है जिसमें सर्विस बहुत कम है। अगर यहाँ मैं इसको ऑनलाइन सेलर्स पे चला जाऊँ तो ऑनलाइन सेलर्स में सिर्फ 15 लोग हैं। तो 15 लोगों में क्या आप आसानी से नहीं ले सकते, आप बहुत आसानी से जो है ऑर्डर ले सकते हैं। अब यहाँ करंटली आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे अभी करंटली मैं नज़र आ रहा था ओवरऑल में, लेकिन ऑनलाइन सेलर्स में अभी मैं यहाँ नज़र नहीं है, इसलिए कि मैं तकरीबन घंटा हो गया होगा या घंटा से कम हुआ होगा, मैं दोबारा से मैंने अपनी जो मोबाइल पे या कंप्यूटर पे अपने जो पेज था फाइवर का, इसको मैं रिफ़्रेश नहीं किया। अगर मैं रिफ़्रेश करता मैं दोबारा ऑनलाइन शो हो जाता, ठीक है। तो रिफ़्रेश करने से फिर मैं दोबारा से यहाँ पर शो हो जाऊँगा। तो आपने यही कोशिश करनी है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कुछ टाइम बाद क्या करना है, रिफ़्रेश करना है अपने पेज को, ताकि इस तरह से आप यहाँ पर नज़र आना शुरू हों, ताकि आप में से किसी एक को जो है वो ऑर्डर फिर आसानी के साथ मिल सके। इसके बाद OCR से रिलेटेड एक और वर्ड भी हमने देखा कि स्कैन। मैं लिखता हूँ जी स्कैन OCR। अब ये देखें स्कैन OCR में भी मज़ीद और कम चली गई, मतलब ये वो टैग्स हैं जो कि बहुत कम अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, लोगों को बहुत कम, इतना नहीं है, लेकिन जिन्होंने लगाए हुए हैं उनको ऑर्डर आ रहे हैं इन्हीं की वजह से। स्कैन OCR, अब इसमें सिर्फ 60 लोग हैं और ऑर्डर आपके सामने मौजूद है सबके। ये देखें, मैं इसमें फिर दोबारा हूँ क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ, देखें PDF स्कैन यूज़ किया हुआ, इस वजह से मैं यहाँ पे भी शो हो रहा हूँ। इस तरह से आप ये आसानी से यहाँ पर शो हो जाएंगे और आपका जो है आराम से यहाँ पर आपको ऑर्डर जनरेट हो सकता है। प्लस अगर ऑनलाइन सेलर्स ऑन करें तो आप देखें फिर दोबारा से ये सिर्फ 3 लोग, ये 3 लोग आपके पास, दिन में से ये 2 जो हैं, ये 2 बंदे जो हैं ये एक ही हैं, और ये वो बंदा है जो कि रिसेंटली हमारे प्रीवियस उसमें इसने जो है वो कोर्स कंप्लीट किया था। करंटली एक ऑर्डर इसके पास है। लेकिन आप देखें कि इस तरह से आसानी हो जाती है, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सेलर आएगा ना तो वो इस इधर भी है इधर भी है, वो इसको डायरेक्ट वर्क देगा, इसको देखेगा और वर्क देगा, तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा स्कैन OCR के बाद मैं एक और यूज़ करता हूँ जी एक्सट्रैक्ट PDF। ये देखें एक्सट्रैक्ट PDF में सिर्फ 191 लोग हैं, ठीक है। और उसमें देखें कि आपके पास 72, 26, 35, 20, 22, 1, 5, 33, 15, 100, 18, 14 ओवरऑल इन सब के पास ये देखें यहाँ पर हर किसी के पास नहीं है, अभी नए हैं, लेकिन किसी के पास आहिस्ता इसमें ऑर्डर लग रहे हैं, क्योंकि ये नए टैग्स हैं, कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि लोगों ने अभी इतने इस्तेमाल नहीं किए लेकिन अब आहिस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ 191 लोग हैं, और अगर ऑनलाइन सेलर्स ऑन कर दें तो आपके पास सिर्फ 14 ऐसे लोग हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं। ये देखें सिर्फ 14 ऐसे यूज़र्स हैं, और इनके जो ज़्यादातर ऑनलाइन नहीं, देखें उनके ऑर्डर्स आपके सामने 100, 72, 5, 9, 9, 8, 14, 1, 1, तो ये वाली सिचुएशन है। तो उसमें चांस बढ़ जाता है हमारे ऑर्डर लेने का। दूसरा एक और वर्ड जो कि हमने इसमें अभी यूज़ किया, दैट इज़ द स्प्लिट। अभी हमने कहा जी स्प्लिट करते हैं PDF को, तो हम स्प्लिट PDF का एक टैग यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें ये ऐसे टैग है जिसमें देखें बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है, 138 सर्विसेज हैं। अब ये देख लें 100, 5, 33, 15, 8, 80, 7, 10, 2, 3, 1, मतलब लोगों के पास ऑर्डर इसमें है, लेकिन यहाँ पर अभी इस तरह से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन इतना हाई नहीं है। तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता ही इसमें वो होगी, लेकिन उस टाइम तक आप भी अपनी यहाँ पर गिग बना चुके होंगे। तो अगर ऑनलाइन सेलर्स ऑन कर लूँ तो ये देखें सिर्फ 7 लोग इस टाइम पे करंटली अवेलेबल है, ठीक है, 7 लोग इस टाइम पे अवेलेबल है। तो ये देखें 10, 8, 100, 33, 8, 28, ये सिचुएशन है आपके पास इन 7 लोगों के पास।
तो इस तरह का आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के टैग्स ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी आपको जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इसमें भी बहुत ऐसे आपको टैग्स नज़र आ जाएंगे जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं। लाइक अभी मैंने कुछ किए हैं आपके सामने, लाइक एडिट पीडीएफ में आपको पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। कंबाइंड फाइल्स ये एक टैग के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ऑर्गेनाइज पेजेस, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है यहाँ पे ऑप्टिमाइज पीडीएफ, पीडीएफ स्टैंडर्ड्स। इस तरह के ये छोटे कुछ ऐसे हैं जो आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। स्कैन एंड OCR, इस तरह का ये यूज़ हो सकता है। लाइक मैं अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइज पेजेस के हवाले से देखूँ तो मैं भी शायद कुछ कंपटीशन तो काफ़ी कम होगा हमारे पास, लेकिन ये है कि इसमें ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। ये देखें ऑर्गेनाइज पीडीएफ में आपके पास सिर्फ 31 ही लोग हैं और ऑर्डर 10, 1, 2, 6, 5, 10। तो अभी करंटली और इतने ऑर्डर इसमें नहीं है, ये एक ही पेज है। जब ये लास्ट में जो है लेवल 1 पे है, इसमें 25 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब नए टैग्स भी आते जा रहे हैं, उनमें भी आप अपने आप को बेहतर बनाएं इंशाल्लाह, उसमें भी आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ऑनलाइन सेलर्स ऑन किया है मैंने तो कोई भी इस टाइम पे नहीं है, मतलब इस सर्विस में ऑनलाइन सेलर्स में से अभी कोई अवेलेबल नहीं है। तो ये इस तरह के टैग्स जो हैं वो हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे, हमारे काम आ सकते हैं ये टैग्स। तो स्कैन OCR टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। लाइक ये देखें OCR टेक्स्ट, अभी देखें OCR टेक्स्ट में सिर्फ 59 इसमें भी 59 सर्विस हैं। और ऑर्डर आपके सामने एक बंदा फायर चॉइस पे अवेलेबल है 103 के साथ 4, 31, 5, 3, 1 और 114, मतलब किसी के पास हैं किसी के पास नहीं है ऑर्डर। तो इधर सिचुएशन इतनी ख़ास इसमें नहीं है, लेकिन उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। OCR टेक्स्ट नहीं करते तो OCR पेजेस करके देख लें भाई क्या सिचुएशन है। अब OCR पेजेस में आपके पास देखें टोटली आपके पास यहाँ पर 5 लोग आ रहे हैं, टोटली 5 लोग हैं जिनमें से एक बंदे के पास ऑर्डर है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा और भी टैग्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने थे। एक तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी सिखा दी मैंने, जाहिर सी बात है एक स्किल आप करने जा रहे हैं, उसकी सर्विसेज देने जा रहे हैं। मैंने वर्ड और एक्सेल इसलिए नहीं सिखाया कि वो हर बंदा आसानी से ख़ुद कर लेता है, उसमें इतना है कि टाइपिंग वगैरह और फॉर्मेट वगैरह करना हो तो ये आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है डेटा एंट्री में, तो डेटा एंट्री में हमें टैग्स जो हैं वो और भी बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन यह है कि अभी फ़िलहाल हमने वो देखे थे जिससे हम अपने आप को रैंक कर सकते हैं। दूसरा पीडीएफ में हमने एक क्लास ली जहाँ पर पीडीएफ से रिलेटेड मैंने आपको सर्विसेज का बताया था। आज हमने दोबारा क्लास ली जिसमें मैंने आपको अडोब पीडीएफ का सिखाया कि उसमें काम कैसे किया जाता है। इसका अल्टरनेटिव मैंने न्यू OCR आपको बताया कि newocr.com पे आप जाके वहाँ पे भी अपने ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो एक और वेबसाइट थी SEJDA, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें भी आप मतलब आपके पास एक से ज़्यादा वे होने चाहिए कि आपके पास अब फाइल आ गई है तो आपने काम तो करना है, तो आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा सा ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। फिर उसके बाद आज हमने थोड़ा सा ये OCR से रिलेटेड हमने ये देखा है कि OCR से रिलेटेड भी काम अच्छा है और इसमें लोग भी बहुत कम हैं और जो हैं उनके पास ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर्स अच्छे जनरेट कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो आप लोगों ने बस ये इनको भी नोट डाउन करना है और ख़ुद भी साथ साथ इसके अलावा भी कोशिश करनी है कि मज़ीद कुछ टैग देखें, मज़ीद कुछ इस तरह के जो कि रेलेवेंट हो, आपको समझ में आने वाले हों, आपको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी की आप वो भी देख सकते हैं, लाइक इसमें किसी ने कुछ लिखा हुआ है, कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो कि इससे पहले आपने नहीं यूज़ किया, आप उसके वर्ड को उठा सकते हैं जी कि इसके टाइटल में कोई ऐसा वर्ड है, इसके टाइटल में कोई ऐसा वर्ड है, इनमें से किसी के एक के टाइटल में ऐसा वर्ड है। लाइक अभी तक मैंने आपको PDF बताया लेकिन मैं आपको क्रिएट PDF नहीं बताया। अब क्रिएट PDF ये देखें, ये हमारे पास एक और आ गया, मुझे देखते देखते ये एकदम मेरे सामने आ गया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो 2000 लोग हैं,
2000 लोग हैं और ऑर्डर्स आपके सामने हैं। 112, 1K प्लस, 1K प्लस, 269, 894, 200, 1K प्लस, 1K प्लस, 76। ठीक ठाक लोगों के पास ऑर्डर्स मौजूद हैं। ये देखें नीचे तक मैं आ रहा हूँ, ये सिचुएशन है। तो क्रिएट PDF भी एक टैग है और इसमें भी ठीक ठाक आपके पास स्कोप है। लोग भी बहुत कम हैं और इसमें अगर ऑनलाइन सर्विसेज जो कि ऑनलाइन इस टाइम पे मौजूद हैं, तो ये देखें कि सिर्फ 228 लोग मौजूद हैं जो कि इस टाइम पे ऑनलाइन है। और ये भी जितनी रात होती जाएगी ये ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है। मैंने एक और क्लास ले रहा था, तो उस क्लास के अंदर मैंने ये चीज़ ही देखी कि जो 12 से 1 वाली एक क्लास में ले रहा हूँ, तो उसके अंदर जो कैटेगरी मज़ीद मतलब है कि लोग कम हो जाते हैं। लाइक अगर मैं 228 अभी देख रहा हूँ, तो मैं 12 से 1 के दौरान देखूंगा ना, तो ये तकरीबन 150 के करीब रह जाएंगे, या मे भी हो सकता है उससे भी नीचे चले जाएं। तो जैसे ही आप जितना वो दूर लेट जाते जाओगे, उतना ही लोग यहाँ पर कम होते चले जाएंगे ऑनलाइन वाले, तो आपके उसमें ऑर्डर लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू में महीना 2 महीना जो है वो मेहनत बहुत ज़्यादा है, रातें भी जागने वाला काम है, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आपको इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, ओके जी, क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह। वैसे भी क्लोज़ हो रहा है टाइम। इंशाल्लाह कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल टाइटल पे जाएंगे PDF के और साथ ही डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करेंगे। आज के लिए क्लास को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे क्लास होगी। तो लेट होते हैं, हम कोशिश करें कि पूरे टाइम पे आ जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।